पाक भारत ताल्लुकात गुज़िश्ता कई दहाइयों से कशीदा चले आ रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बराह रास्त जंग की बजाय प्रॉक्सी वॉर, दहशतगर्दी और टेक्नोलॉजी की मदद से हमलों का नया तरीका अपनाया। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की मुनज़्ज़म कोशिशें की, जिसके तहत बलोचिस्तान, KPK और दीगर हसास इलाकों में जो दहशतगर्द नेटवर्क हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की प्रॉक्सी वॉर से पता चलता है कि भारत अब बराह रास्त मैदान जंग में आने की सलाहियत खो चुका है। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए छुप कर वार करता है। भारत की मौजूदा हुकूमत, खासतौर पर मोदी के जेर क़यादत, पाकिस्तान के खिलाफ खुली दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी का हिस्सा बना चुकी है। मगर वो जख्मी सांप जो है वो अब बिफरा हुआ है। मोदी ने अपनी जिल्लत का इंतकाम लेना है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो बयानात वो दे रहे हैं अपनी पार्लियामान से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, उससे बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो इस मॉनसून की बारिशों के खत्म होने के बाद एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। एक ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन है टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। लेकिन उसको भी हम छोड़ दें, हम यही मान लें कि जी ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने शिकस्त फाश दी, यानी क्रशिंग डिफीट हमने इन्फ्लिक्ट की इंडिया पे और धूल चटा दी। ये तो बहुत ही दफ़ा आज सुनने को मिला। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, इज़ दैट हेल्पफुल? जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ मार्का हक भी, पहले जिसका नाम बुनियान मरसूस था वो शायद लोगों को डिफिकल्ट लगा, तो फिर उसका नाम बदल के मार्का हक रख दिया गया। दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भगवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। 29% पाकिस्तानी ने मोहन भगवत का नाम भी नहीं सुना हुआ। ही इज द रियल रूलर ऑफ इंडिया। असल इंडिया पे हुक्मरानी इस हरामखोर नाजी की है। आज जितने भी टीवी शोज हुए तो उनमें इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ मार्का हक की गूंज भी सुनाई दी। तो एक तो इस पे मुझे बताइएगा कि ये ट्रायम्फलिज्म जो है ये कितना रियलिस्टिक है और ये कितनी देर तक चलता रहना चाहिए? ये असेसमेंट इस बात पर बेस कर रही है कि ये मॉनसून की बारिशों का ताल्लुक क्या है? देखिए, पिछली दफा उन्होंने सिर्फ अपनी एयर पावर यूज की थी जिसमें उनको मार पड़ी। उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, उन्होंने क्रूज मिसाइल भेजे थे। अब की दफा वो एयरफोर्स को पीछे रखेंगे। उन्होंने ये देख लिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स सुपीरियर है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियंस उसको हासिल करते मजीद 6-7 साल लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एक पूरा एक निजाम बनाया था, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडियंस की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करना, BLA और TTP के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना, जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट के बाद से, पहले राउंड के बाद बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक TTP को और BLA को लॉन्च किया उन्होंने। जो समझिए आप मशरकी पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो आज की मुक्ति वाहिनियां हैं ये। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति वाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है ग्राउंड फोर्सेस। उनकी जो जमीनी फौज है उसका मैस इतना ज्यादा है, वो नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि जब वो अपनी जो उन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हुए हैं और नई वॉर डॉक्ट्रिन्स के तहत अब वो जो नए वेपन सिस्टम्स के साथ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए दाखिल हों तो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच करके वो हमारे बॉर्डर एरियाज को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे रशियंस ने यूक्रेन के साथ किया था। इसलिए मॉनसून जरूरी है क्योंकि इस वक्त सारा पंजाब जो है पानी में डूबा हुआ है। ग्राउंड जो है वो गीला है, सौगी है, उस पर टैंक्स नहीं चल सकते। तो पंजाब में जो जंगें होती हैं वो टैंक वॉरफेयर है, उसमें बाकायदा फिजिकल आपको अंदर दाखिल होना पड़ता है दुश्मन में। सियालकोट में भी आपने देखा, 65 में भी आपने देखा कि उनके जो आर्मर्ड डिविजन से वो अटैक को लीड कर रहे थे, उसके लिए सख्त जमीन चाहिए। हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान और इंडिया हमेशा मॉनसून के बाद जंग करते हैं। 65 में भी उन्होंने 7 सितंबर को जंग शुरू हुई। मशरकी पाकिस्तान में भी, चूंकि मशरकी पाकिस्तान में मॉनसून जरा लंबा चलता है क्योंकि वहां जंगल, सैलाब और चीजें ज्यादा होती हैं, मशरकी पाकिस्तान में भी 22 नवंबर को उन्होंने जंग शुरू की थी। ढाका 16 दिसंबर को फॉल हुआ था, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच किए थे 22 नवंबर को किए थे, मॉनसून के बाद जब जमीन खुश्क हो गई थी। तो इसलिए एक ये जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है
मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के ख़त्म होने के बाद अगले 1.5 महीने में हम एक मरतबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। बलोच अहलहदगी पसंद गिरोहों की माली इमदाद, टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों की जो पुष्पनाही है वो, और मीडिया के जरिए नफरत अंगेज बयानियां, ये सब भारत की मनसूबाबंदी का हिस्सा है। मोदी हुकूमत जंगी मैदान में नाकामी के बाद अब प्रॉक्सी वॉर के मैदान में भी शिकस्त का सामना कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियां और अवाम इस चाल को पहचान चुके हैं। केपी के खास तौर पर जिम्मेशुदा कबायली अजला एक बार फिर से दहशतगर्दों की जद में आ चुके हैं। जुलाई 2025 में 28 दहशतगर्द हमले हुए, बन्नू मुतादिद हमलों की जद में आया। दहशतगर्दों ने अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और ड्रोन्स अब सिर्फ निगरानी या हमले का हथियार नहीं, बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक स्ट्रैटेजिक असासा बन चुके हैं। कम लागत, आसानी से दस्तयाबी और बगैर पायलट के हमला करने की सलाहियत, इन अवामिल ने इस टेक्नोलॉजी को दहशतगर्दों के लिए बड़ा पुरकशिश बना दिया है। सब केपी के बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, ताने बाने भारत से जुड़ते हैं और पता चलता नहीं भारत की वहां पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट है, भारत दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है, सबूत भी बारहा सामने आते हैं। हम सबूतों के होते हुए भी भारत को शिकस्त, हमारे जो अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जा रही सफारती सतह पर, तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। इस लेवल पर शिकस्त हम इसको किस तरह दे सकते हैं आपके मुताबिक? और वो हाइब्रिड उसने अडॉप्ट इसलिए किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना जी ऐसी कैंपेन्स का, ऐसे वॉरफेयर का, खासतौर पे हाइब्रिड के बीच में, वो यही होता है कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी हो कि हम तो जी ये सारी चीजें तो आपकी अंदरूनी है या अफगानिस्तान से हो रही है, हालांकि आप एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर के तौर पर काम कर रहे हैं। कश्मीर हमारा सीरियस इशू है, और उसी को इन्होंने लिंक किया है टेररिज्म के साथ, उसकी गाह पे ये छुपाना चाह रहे हैं। बट हाउएवर पाकिस्तान दुनिया को सबूत दे भी रहा है। पाकिस्तान अभी कोलिशंस कर रहा है, आप देख रहे हैं चाइना इंटरेस्ट ले रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना के अभी अफगानिस्तान के अंदर डायलॉग होना है, फिर अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म का डायलॉग है। इसका जो कमिलियन फेस है ना जी, गिरगिट का रंग बदलने वाला फेस और एक कैंप से दूसरे कैंप पे भाग जाने वाला, वो नॉट एज अ टैक्टिस बट एज अ करेक्टर ऑफ इंडिया खुल के सामने आ गया। तो हमने पिछले दिनों देखा होगा संबाजा में तकरीबन 50 के करीब एक ऑपरेशन में बलूचिस्तान में टेररिस्ट मारे गए, उनके सपोर्टर्स, एबेटर्स, उनके जो भी लोग यहाँ पे कोलैबोरेटर्स हैं, पहले पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, आई थिंक विल हैव टू स्क्वीज देम खुद ब खुद, ये आप देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म। क्या अब टाइम नहीं आ गया कि हम इसको कहें इनफ इज इनफ? मैं नहीं समझता जी कि इस तरह की जो इस तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि ये जंग नहीं थी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मैं ऐसे कहूँगा। इसमें तमाम फोर्सेस को अपनी फुल माइट के साथ मोबिलाइज नहीं किया गया। जहाज़ों ने एक दूसरे की जो इंटरनेशनल बॉर्डर था उसको क्रॉस नहीं किया, आपकी इन्फेंट्री और आर्मर को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्राइमरीली एक मिसाइल्स की जंग थी, और इसमें कुछ और दूसरे एसेट्स इस्तेमाल किए गए जैसे ड्रोन्स वगैरह थे, लेकिन ये बाकायदा तौर पे एक फुल फ्लेज्ड जंग नहीं थी। अच्छा, अब बात ये है कि ये जिस अंदाज में इसको मनाया जा रहा है और इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इस पे एक तो मेरा ख्याल है कि रियासत दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।